हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके लिए हम बहुत ही छोटा सा सेशन लेके आए और एकदम इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जो एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम आना शुरू हो जाएंगे। सितंबर से हम मान सकते हैं कि आपका मेंस एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी रिगार्डिंग करंट अफेयर के लिए बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे। इवन लाइव क्लास जब मैंने ली थी तब भी आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि सर ये बताओ करंट अफेयर कैसे पढ़नी है, किस तरह से हमें तैयार करनी है और कौन से टीचर्स को हमें फॉलो करना है जिससे हमारी करंट अफेयर तैयार हो सके। इवन बैंकिंग अवेयरनेस ओवरऑल जो हमारा जीए का सेक्शन आता है उसके बारे में सर एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए, हमको एक कंप्लीट डिटेल जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपके सामने उसी पर्पस से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपने जैसा देख भी लिया होगा कि सब्सक्राइब आप हमें इन तीनों चीज़ों के लिए कर सकते हो, ये हमारी स्पेशलिटी है। तो देखो, हम आज किसके ऊपर बात करने वाले, कोई हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, कुछ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जीए जो है, जीए में हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। क्या हम करंट अफेयर पढ़ के चले जाएं, बैंकिंग अवेयरनेस से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीए के अंदर, वो भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि जीए को हम कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें। फिर दूसरी चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि कितने टाइम की आपको जीए पढ़नी है, कितने टाइम की, यानी कि मंथ, कितने मंथ्स की आपको जीए या फिर करंट अफेयर आपको तैयार करनी है। इसके ऊपर आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है। तीसरा, हम तैयार कैसे करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, कौन से टीचर्स या सोर्स, ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे आज। चौथा, आपके दिमाग में क्या चलता है कि सर नोट्स बनाने हैं या नहीं, ये और बता दो। नोट्स बनाने हैं या नहीं इसके बारे में भी बताओ, हाँ या ना। और एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रहता है वो ये रहता है, सर याद कर लेते हैं पर रिवीजन का चक्कर बताओ, रिवीजन कैसे कर पाएंगे। और बहुत बोरिंग हो जाता है सर जीए पढ़ना, इकट्ठा हम आधे घंटे की क्लास हम ले ही नहीं पाते। इवन ले भी लें तो फिर ऐसा लगता है कि आधा तो हमने पढ़ा लेकिन आधा हमारा छूट गया। इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज आपके लिए डिटेल्ड बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो आपका आंसर मैं दूं अगर, कि जीए आपको कितने टाइम, जीए को आपको कितने सेक्शन में बांटना है, तो जीए को 2 से 3 सेक्शन में बांट सकते हो। 2 से 3 सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, जीए को कौन कौन से सेक्शन में बांटा जा सकता है। सबसे पहला पार्ट अगर हम देखते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस का, बैंकिंग अवेयरनेस, और ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इस साल जो भी आरआरबीज के एग्ज़ाम हुए थे, इवन जो आपके आईबीपीएस के जो क्लरिकल लेवल के जो एग्ज़ाम थे, उसमें भी आपने देख लिया होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था। एकदम से इस बार ऐसा था, अभी तक ये माना जाता था कि सर केवल करंट अफेयर 35 से 38 नंबर की आ जाएगी, 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के आ जाएंगे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा रोल आया था बैंकिंग अवेयरनेस का, लगभग 10 क्वेश्चन इसके मिले थे, जहाँ तक मैं अगर रिकॉल कर पाता हूँ तो इतने क्वेश्चन उसमें मिले थे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो है करंट का, करंट अफेयर्स। ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का। ये तीनों चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो पहले का जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता है कि सर जीए में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो ये तीन चीज़ें आपको तैयार करनी है। करंट अफेयर कौन सी पढ़नी है, नॉर्मली जो बैंकिंग के चैनल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बैंकिंग के सोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो करंट अफेयर पढ़नी है। एनटीपीसी वाली या एसएससी वाली ये पढ़ने मत बैठ जाना, ये आपकी किसी भी काम नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करनी है, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो पहला आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि जीए में आपको पढ़नी क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब दूसरा डाउट जो आपका था वो क्या था, दूसरा डाउट था कि सर कितने टाइम की मुझे जीए तैयार करनी है, कितने टाइम की, यानी कि हाउ मैनी मंथ्स, मंथ्स बताओ सर कितने चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है इस चीज़ को कि इस बार आरआरबी के अंदर कहाँ तक की पूछी जा सकी है। आरआरबी पीओ और क्लर्क की 2020 के एग्ज़ाम में वो जनवरी तक की पूछ चुके हैं, जनवरी तक की पूछी जा चुकी है। यानी कि अब जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जो मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है वो फेब से बनेगी। यानी कि आप अब कहाँ से तैयार करेंगे, कहाँ या कौन से मंथ से ये करोगे सर,
कहाँ से करोगे? फेब से। अब इसमें इंतु किंतु परंतु कोई नहीं जोड़ेगा कि सर मार्च से कर लें या अप्रैल से कर लें, बोल दिया फेब से करोगे तो करोगे। सितंबर में पेपर है तो फेब और मार्च इनका आप क्या करोगे? मंथली पीडीएफ तैयार कर लेना, इसका मंथली पीडीएफ तैयार कर लेना। और इसमें जहाँ तक हो सके मंथली पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर बेस्ड का पीडीएफ तैयार कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बेस्ड का पीडीएफ तैयार कर लेना। और साथ ही अगर किसी ने इसके ऊपर क्विज ले रखी हो पूरी मंथली की तो वो फेब और मार्च की देख लेना। फिर उसके बाद हमारा कौन सा मंथ आएगा? अप्रैल और मई। अप्रैल और मई, अब देखो अप्रैल और मई आपका निकल चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप आज से तैयारी शुरू करोगे तो इसकी आप क्या करोगे? वीकली। अगर आपने इसकी अप्रैल में भी या मई में भी अगर आपने डेली पीडीएफ तैयार, डेली करंट अफेयर तैयार करे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आप वीकली भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ईजिली आप करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसके बाद आपके पास क्या बचेगा? आपके पास से 4 मंथ रह जाएंगे। कौन कौन से रह जाएंगे? एक तो मई तो आपका हो ही गया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब ये बात कहना कि सर 25 सितंबर का एग्जाम है, कब तक की पूछी जाएगी? 20 सितंबर तक की इजीली पूछ लेंगे, ठीक है, 20 सितंबर की इजीली पूछ लेंगे। यानी कि अगर आप देखते हो तो लगभग 110 दिनों की 110 डेज की आपको कैसी पीडीएफ तैयार करनी है? पीडीएफ कहने का क्या मतलब है कि आप वीडियो से भी तैयार करोगे और जहां तक हो सके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ तैयार कर लोगे। तो 110 दिनों की आप डेली बेसिस पर करोगे। ये तो हो गया सर कितनी कितनी करनी है और कैसे कैसे करनी है। मंथली भी करनी है, वीकली भी करनी है और डेली भी करनी है। ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद कभी क्वेश्चन मत पूछना कि सर कितने महीनों की हम तैयार करें। हम सर 6 महीने की तैयार कर लें क्या? मैं आपको बिल्कुल बता के दे रहा हूँ ना कि आप 8 महीने की तैयार कीजिए तो कीजिए। बच्चे करते हैं तैयार और वो मार्क्स भी लेके आते हैं। और इस बार अगर आप कहेंगे कि सर आरआरबी के अंदर इस बार का जो सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिला था जीए का, वो क्यों हमें 2 नंबर देखने के लिए मिला था? वो इसलिए देखने के लिए मिला था क्योंकि इस बार जब आपको हुआ था एग्जाम पोस्टपोन, तो उससे पहले जो एग्जाम था वो था अक्टूबर में वो शायद 18 या 19 अक्टूबर को ये बता दिया गया था कि आपका एग्जाम होगा मेंस, लेकिन वो फिर डेफर कर दिया गया 3 महीने या 4 महीने आगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 30 जनवरी को आपका एग्जाम था मेंस का। तो वो 3-3.5 महीने जब एग्ज़ाम बढ़ गया तो बच्चों ने क्या किया, जो उन्होंने वहाँ से तैयार करना शुरू किया था लगभग मार्च से, वैसे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून उन्होंने छोड़ दिए। उन्होंने जुलाई से करंट अफेयर तैयार शुरू किए, ठीक है। उसी के आधार पर उन्होंने की 6-7 महीने का लगभग नॉर्मली लेके चलते हैं, तो कई बार जून तक भी किए। मैंने भी जून से तैयार किए थे। फिर उससे पहले हालांकि पढ़े थे मार्च, अप्रैल और मई के हमने पढ़े थे, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आया तो हमने उन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स को छोड़ दिया क्योंकि हमारा एग्जाम डेफर हो गया था। तो दिमाग में यही चलता है कि 8 महीने का लगभग या 7 महीने का पूछा जाएगा। लेकिन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन उस मार्च, अप्रैल और मई के भी आए थे जो क्वेश्चन, और ये इसलिए पता है कि वहाँ से आए थे क्योंकि हमें वो क्वेश्चंस याद रह गए थे। हमें वो क्वेश्चंस याद थे, हाँ हमें पता लग रहा था कि ये चीज़ हमने कभी पढ़ी थी, लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने रिवीजन नहीं कर पाए थे इसलिए। और ये हर बच्चे के साथ हुआ था, इसलिए जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो बहुत भारी अंतर देखने को मिला था कि 2019 में जो सेक्शनल कट ऑफ 10 नंबर रहा था, यानी कि नॉर्मल हर बच्चा 10 नंबर लेके आ रहा था, वही 2020 में गिर के वो 2 नंबर पे आ गया था, ठीक है। तो ये कारण था कि आपका जीए का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो गिरा था। तो अब आप इन चीज़ों पर कोई भी विवाद नहीं कर सकते हो क्योंकि जो चीज़ें एक बार घटित हो चुकी हैं, तो जो उन गलतियों से अगर आप सीखेंगे, मैंने वो गलतियां अगर मुझसे हुई तो उन गलतियों से मैं अगर सिखाऊं आपको तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितने मंथ्स की करनी है और किस मंथ की किस हिसाब से करनी है वो मैंने बता दिया। 5 में से 2 डाउट आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो तीसरा डाउट आप कौन सा है कि कौन कौन से टीचर से और कौन कौन से सोर्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से टीचर से पढ़ना है और कौन कौन से सोर्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की, बैंकिंग अवेयरनेस, और ये बैंकिंग अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? बैंकिंग अवेयरनेस आपको इंटरव्यू में इतना ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप इंटरव्यू टाइम पे बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो पाओगे, ना ही एकदम से हड़बड़ाहट होगी आपके
पास इंटरव्यू के टाइम पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस आप इसे तैयार करके चलो। सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, 60 वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट डला हुआ है। किसने पढ़ाया ये? सुष्मिता। इतना डाल देना, सुष्मिता मैम बैंकिंग अवेयरनेस 60 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, कंप्लीट देख लेना। इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में दोनों के लिहाज से आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, लगभग मान के चलो बिल्कुल कवर हो जाएगा। फिर जो अगर एक आध चीज़ें इधर उधर है तो वो आपके मन में अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आपका जो रीज़नेबल डाउट होंगे तो उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, और यहाँ से आप बिल्कुल वैसे बैंकिंग अवेयरनेस तैयार कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से तैयार होगा वो मैंने आपको बता दिया। सोर्स, इससे अच्छा सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, सर करंट अफेयर बताओ। करंट अफेयर के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर आशीष सर को हम फॉलो करते हैं, लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उनके बारे में कोई भी रिव्यू नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनका एक भी लेक्चर नहीं लिया है। ये मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। हाँ, बस इतना सुना है कि शायद अड्डा पे पढ़ाते हैं या टेक्स्ट बुक पे पढ़ाते हैं, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मैंने उनका नाम सुना है। तो कभी मैंने उनकी क्लास नहीं ली, आप ही लोगों से नाम सुना है, तो मैं नहीं जानता वो कैसा पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में कोई रिव्यू नहीं दे सकता। कोई भी इसको नेगेटिव या पॉजिटिव मत लेना। करंट अफेयर के लिए मैंने जिन चीज़ों को फॉलो किया था मैं वो आपको बता रहा हूँ। अफेयर्स क्लाउड करके एक चैनल है खुद का, अफेयर्स क्लाउड करके एक चैनल है। अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ्स आती हैं ना, जो उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह, उन्हीं का खुद का एक चैनल है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेली वीडियो डलती है, लगभग 40 से 48 मिनट की वीडियो रहती है। अगर इनका इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह हटा दो तो 40 मिनट की आपकी वीडियो बचती है। तो वहाँ से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। प्लस बहुत से लोग अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको क्वेश्चन आंसर की डेली पीडीएफ वहाँ से मिल रही होगी, और अफेयर्स क्लाउड की वीडियोस जो आप यूट्यूब से देखोगे डेली, ठीक है, करंट अफेयर की, यहाँ से वीडियो से कवर करो प्लस क्वेश्चन आंसर कवर करो। और इसके साथ ही आप और क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स फंडा, ये हर बच्चे का सब्सक्रिप्शन में होगा ही होगा। करंट अफेयर्स फंडा, इनका जो डेली वीडियो आता है जीए के ऊपर, लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो रहता है। डेली वीडियोस इसकी देख लो आप, 20 से 22 मिनट का इसका वीडियो रहता है, तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। ये दो चैनल अगर आप फॉलो करोगे, प्लस अफेयर्स क्लाउड की या फिर कोई भी आप बोल्ट पढ़ लो, फिर उसके बाद चाहे वो ऑलिव बोर्ड का हो या किसी का हो, लेकिन अगर आप अफेयर्स क्लाउड का पढ़ोगे तो वो मोर देन इनफ हो जाता है, उनसे चीज़ें बाहर नहीं जाती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो इन दो सोर्स को अगर आप फॉलो करते हो, इन दो सोर्स को, यानी कौन सा, एक अफेयर्स क्लाउड, इनका वीडियोस का खुद का चैनल भी है, अफेयर्स क्लाउड के नाम से चैनल है यूट्यूब पर ही, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। यहाँ से आपकी क्या क्या तैयार हो जाएगी, यहाँ से आपकी स्टैटिक जीके भी अपने आप तैयार हो जाएगी। स्टैटिक जीके फिर आपको अलग से नहीं करनी कभी, स्टैटिक जीके भी यहाँ से तैयार हो जाएगी करंट अफेयर के साथ ही साथ। प्लस करंट अफेयर्स फंडा की डेली वीडियोस देखते रहिए। ये दो चैनल अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो 1 घंटा आपका डेली लगेगा करंट अफेयर के लिए, और आपकी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी डेली, ठीक है। और अफेयर्स क्लाउड की आप क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ पढ़ सकते हो। और साथ ही में बैंकिंग अवेयरनेस सुष्मिता मैम की जो है वो 30 मिनट की वीडियो रहती है, डेली एक वीडियो आप देख लो, 60 दिनों में आपकी खत्म हो जाएगी प्लेलिस्ट। उसके बाद आप जब रिवीजन फेज में होगे तब उसका रिवीजन आराम से कर लेना, जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाए, फिर जैसे आप प्रीलिम्स अपना खत्म कर लें उसके बाद एक बार उसका रिवीजन और कर देख लीजिएगा। अभी आराम से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ा के देख लेना यूट्यूब पर, तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से सोर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, तीनों ही चीज़ों के, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, ठीक। अब आपका एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि सर नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो मैं अगर आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो नोट्स आप लोग मत बनाना, नोट्स आप लोग मत बनाना, इसके ऊपर आप बहुत टाइम बर्बाद कर देते हो। आपके पास पीडीएफ रहेगी ही, आपके पास पीडीएफ होगी क्वेश्चन आंसर की, और जब भी आपको रिवीजन करना हो, यूट्यूब पे 2x स्पीड में जो भी आपने वीडियोस अपने देख चुके हो उनको प्ले कर लो और अपना रिवीजन कर दो। बेस्ट ऑप्शन है नोट्स मत बनाना, क्योंकि नोट्स बनाओगे पहले तो नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद नोट्स जब आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं लिख सकते,
क्योंकि अगर आपने डिटेल में लिखना शुरू किया तो फिर आप सिर्फ नोट्स बनाने के ओर रह जाओगे और पूरा दिन आपका सिर्फ करंट अफेयर पर रह जाएगा। इसलिए करंट अफेयर को केवल एक दिन में 1 या 1.5 घंटा देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। अगर 1-1.5 घंटा दोगे तो नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और नोट्स अगर शॉर्ट में बनाओगे तो पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए थे। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जी जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, शॉर्ट नोट्स, जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है, जब आप 10-15 दिन रह जाते हैं और आप रिवीजन करने के लिए इन नोट्स को निकालते हो, ये आपके दिमाग से चले जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल समझ में नहीं आते। तो वहाँ पे फिर आपका क्या काम आता है कि YouTube से 2x स्पीड में, 2 गुनी स्पीड में रिवीजन अपना कर लो, ईजिली निकल जाएगा आराम से। और रिवीजन आप टाइम टू टाइम करते रहो, ठीक है। फिर आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सर रिवीजन स्ट्रेटजी बताओ कि हमें चीज़ें याद नहीं रह पाती, बोरिंग लग जाता है, बोरिंग हो जाता है और बोरिंग भी हो जाता है। और क्या होता है कि सर रिवीजन बताओ भूल जाते हैं, कैसे हम इसका रिवीजन करें कि ना तो बोरिंग लगे ना हम भूल पाएँ। तो देखो 1 घंटा आप अपना दिन में क्या पढ़ोगे, 1 घंटे आपको अपना क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, डेली का पढ़ना है, प्लस 30 मिनट रिवीजन के लिए दीजिए, ठीक है। और ये रिवीजन किस तरह का होगा, ये रिवीजन होगा आपका PDF क्वेश्चन से करते रहना, इनसे अपना रिवीजन करते रहना मोस्टली। और हर 10 दिन में कोई भी 2-3 वीडियो उठा के 2x स्पीड में चला के अपना रिवीजन कर लेना। इस तरह से करोगे, 30 मिनट का रिवीजन करोगे, 1 घंटा आप अपने करंट अफेयर के लिए दोगे, ठीक है। और इस करंट अफेयर को आप बताओ कैसे पढ़ोगे। रिवीजन वाली चीज़ें पढ़ने में मतलब बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि वो चीज़ें पहले से पता होती हैं, तो वहाँ पे हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते पे हमें बोरिंग लगता है। तो 1 घंटा है ना, 6 स्लॉट लगाओ, 6 स्लॉट्स, हर स्लॉट में 10 मिनट। एक स्लॉट आप लगा लो, सुबह मॉर्निंग में उठो 10 मिनट, यहाँ पे आप 15 मिनट पढ़ जाओगे। जैसे सुबह मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले से 15 मिनट में पहला स्लॉट अपना कंप्लीट कर दो, ठीक है, मॉर्निंग में उठते ही। उसके बाद आपने सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए अब आप दोपहर के फेज़ में पहुँच रहे हो, वहाँ से फिर आपने एक 10 मिनट का स्लॉट निकाल दो, वहाँ भी अपना सेकेंड स्लॉट ले लो। आपके 25 मिनट आप अपने करंट अफेयर पढ़ चुके हो, अभी भी 35 मिनट बचे हैं, ठीक है। अब पज़ल वगैरह आपने लगा ली है, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, 15 मिनट फिर से अगला स्लॉट, थर्ड स्लॉट, पज़ल वगैरह लगाने के बाद एकदम से माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्लॉट आप कब रखो, एक तो बिल्कुल सोते टाइम पे रखो, सोते टाइम पे अपना एक स्लॉट रखो, वहाँ पे वो आप 10 मिनट का एक स्लॉट रख लो, 10 मिनट का, प्लस इसके साथ ही रिवीजन। रिवीजन मेरे हिसाब से आप सोते टाइम करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। 10 मिनट आपको अपना स्लॉट देना है और 20 मिनट 30 मिनट जितना भी रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। और रिवीजन करते करते ही आपको नींद आ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ये फालतू का टाइम नहीं जाएगा सोने में भी, कि नींद नहीं आ रही है सर, सो नहीं पा रहे, उतना टाइम हमारा फालतू जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। रिवीजन करते करते सो जाओगे अपने आप। और बीच में कहीं 10 मिनट का टाइम और निकालो, तो कुल मिला के 5 स्लॉट लगाओ, 10-10 मिनट के नहीं, उठोगे तो 15 मिनट का मिल जाएगा एक स्लॉट। और पज़ल का जैसे सेशन खत्म करते हो तो पज़ल के सेशन के बाद आप एक 15 मिनट का स्लॉट लगा सकते हो। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ो, हर चीज़ के लिए प्लानिंग करो। करंट अफेयर क्या हुआ, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सब निकल जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। कुछ नहीं होता बैंकिंग एग्ज़ाम में, बस प्लानिंग का खेल है। अच्छे से प्लानिंग कर ली, सारा कुछ ईजिली क्लियर कर लोगे। और अगर प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई तो फिर मैंने देखा भी है, मेरे साथ के लोग हैं जिनको देख के मैंने अपनी प्रिपरेशन करना शुरू किया था। वो अगर मैं उन लोगों की बात करूं, 8 सालों तक हो गई हैं, 6 से 8 साल हो गई हैं, इवन 4-5 साल तक हो गई हैं उन्हें तैयारी करते हुए, दे आर स्टिल गेटिंग फेल्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों की। और सबसे ज़्यादा बच्चा फेल इसीलिए होता है क्योंकि वो पढ़ाई के टाइम पर महत्व देता है, ना कि पढ़ाई की प्लानिंग पर। पढ़ाई प्लानिंग से की जाती है, टाइम से नहीं की जाती। मैं नहीं पढ़ूंगा 14 घंटे एक दिन में, लेकिन मैं अपने दिन में ये डिसाइड कर लूँगा कि आज मुझे इन टॉपिक्स को ख़त्म करना है, चाहे वो फिर मेरा 8 घंटे में ख़त्म हो जाए, 12 में हो जाए, 14 में हो जाए, चाहे फिर मुझे पूरे 24 घंटे लग जाए। ठीक, ये होता है आपका प्लानिंग, कि टॉपिक्स को डिसाइड करना है, अपने सिलेबस को डिसाइड करना है कि कब मुझे किस चीज़ को फिनिश करना है, ना कि घंटे देखने।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आज के सेशन में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। आपके दिमाग में कभी कोई डाउट नहीं बनेगा करंट अफेयर्स और ये जीए के सेक्शन को लेके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।